اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم। कई इलाकों में पक्के सड़क तामीर किए गए हैं। अब्दुल रहीम शेख फिक्र खबर का जिला पंचायत मेंबर के साथ नए तामीरी रास्तों का सर्वे। न थमने वाला गोल्ड स्मगलिंग का सिलसिला, 30 लाख का गैर कानूनी सोना जब्त, 2 अफराद गिरफ्तार। मंड के हमशाहरा एक बार फिर खून से लथपथ, ताज़ा सड़क हादसे में 1 हलाक तो 1 जख्मी। आरएसएस के तर्जुमान अखबार पंच जन्या ने कहा, वेदों में गाय को मारने वाले गुनहगारों के कत्ल का हुक्म दिया गया है। भारत में गाय सिर्फ बहाना, मुसलमान असल में निशाना, बरतानवी इदारे की जायजा रिपोर्ट। निकाह में देरी और जहेज की बीमारी। नाज़रीन, माशरे में नित नई बुराइयां जन्म लेती जा रही हैं, उसकी वजूहात भी कही हैं। इस हफ्ते में हमारे माशरे के 2 संजीदा मसलों पर बात करने की कोशिश करूं। देखना ना भूलें फिक्र खबर की सीधी बात मेरे साथ। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। भटकल आवाम की जानिब से कई शिकायतें मिलने पर फ़िक्र खबर ने आज अपनी रिपोर्ट को एक तरफ़ा बनाने के बजाय ख़ुद ज़िला पंचायत अब्दुल रहीम के साथ शहर भर में हुई नई तामीराती कामों का जायज़ा लिया, ताकि लोगों के सामने सारी हकीकतें आ जाएँ और जिन लोगों को शिकायत है वो भी दूर हो जाए और दूसरी जानिब सरकारी अहदेदार या ज़िला पंचायत मेम्बरान को भी मुखालिफत की शिकायत ना हो। मजलिस इस्लाह तंजीम की हिमायत याफ्ता भटकल की जानिब से मुंतखब ज़िला पंचायत मेम्बर अब्दुल रहीम शेख ने आज फ़िक्र खबर नुमाइंदे सुहेल मुल्ला को अपने साथ तमाम तरक्याती कामों का मुआयना करवाया और उसकी तफसीलात भी सामने रखी। उन्होंने इस बात की साफ शिकायत की कि दरअसल लोगों को सब्र होना चाहिए, थोड़ी सी देर होती नहीं कि शिकायत करते हैं, और जबकि भटकल अहम तरीन इलाकों में जहाँ साल से रास्ते सिर्फ ख्वाब बनकर रह गए थे वहाँ काम मुकम्मल हुआ है। मसला ये है कि जितना बजट हमें दिया जाता है उसमें हमें इतना इलाका भी दिया जाता है और इस बजट में इसी इलाके को हम मखसूस कर सकते हैं। अगर कहीं आधा रास्ता कच्चा और पक्का हो तो ये बजट में कमी नहीं बल्कि सरकारी मंजूरी हुआ करती है। दौरान मुआयना और फ़िक्र खबर की रिपोर्टर के कई सवालात के जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने एमएलए के साथ मिलकर शहर के कई इलाकों में कई नए रास्तों की तामीर कराई, जिसमें काबिल ज़िक्र उमर स्ट्रीट, सेकेंड क्रॉस, बदरिया कॉलोनी, गुडलक रोड, कारगिद्दे, मुहिद्दीन स्ट्रीट, थर्ड क्रॉस, जामिया रोड, मास्टर कॉलोनी, हेगल, आइस फैक्ट्री, आज़ाद नगर, होर्ली साल में नए रास्ते तामीर कराए हैं। इनमें से चंद रास्तों का काम मुकम्मल हो चुका है और चंद रास्तों का काम जारी है, जिनका काम जल्द मुकम्मल किया जाएगा। इसके अलावा हाउसिंग बोर्ड में भी एक नए रास्ते का काम जल्द शुरू किया जाएगा। इसके अलावा आज ही उन्होंने हनीफाबाद के कई जिम्मेदारान को रुकन असम्बली मुनकल वैद्य से मुलाकात करवाई। मुनकल वैद्य ने हनीफाबाद के आवाम से मुलाकात करने के बाद इस बात का वादा किया है कि जल्द ही मिलने वाले एमएलए फंड से हनीफाबाद के रास्ते का काम किया जाएगा। उन्होंने इस मौके पर जहां भटकल के आवाम का शुक्रिया अदा किया, वहीं मजलिस इस्लाह तंजीम का नाम लेना भी नहीं भूला और कहा कि खिदमत करने के लिए कौम ने उन्हें चुना है और वो खिदमत करते रहेंगे। अलबत्ता अफवाहों को फैलाने से गुरेज करें। जहाँ जहाँ काम हुए हैं इन इलाकों के आवाम से भी अगर इस सिलसिले में पूछताछ की जाए तो उनका यही जवाब होगा। इस मौके पर उन्होंने फ़िक्र खबर का भी शुक्रिया अदा किया कि फ़िक्र खबर ने इस तरह सर्वे करके आवाम के सामने सच लाने की कोशिश की। आगे भी मेरे को आप लोग तंजीम के ज़िम्मेदार, सदर, सेक्रेटरी और सब लोग मेरे को आगे भी ताउन दिया, तो मैं इससे ज़्यादा काम करने का मेरे को उम्मीद है और आगे भी मैं आपके ऊपर भरोसा रखता हूँ और आगे भी मैं काम करना चाहता हूँ। एरिया वाइज देखो, आज़ाद नगर देखो, कारगद्दी देखो, मदीना कॉलोनी देखो, किधर भी देखो, तो पहला रास्ता नहीं था, सड़क नहीं था जाने के लिए, बच्चों स्कूल को अरे जाने के सड़क नहीं था। अभी आप लोग डेलीगेशन के साथ जाओ, किधर भी जाओ और मीडिया को लेके जाओ, देखो अब्दुल रहीम कितना काम किया, क्या काम किया, एमएलए के साथ मिलके हर जगह काम किया। इंशाल्लाह मैं कितना काम किया है आपको जायज़ा भी ले सकते। बदरिया कॉलोनी कन्नड़ स्कूल से मोहिद्दीन स्टेट के लिए 1 करोड़ रहा है। नम्मा ग्राम हमारा विलेज, हमारा रास्ता के लिए 1 करोड़ रुपए लाया है एमएलए के साथ मिलके, वो काम चालू है।
मैंगलोर सोना स्मगलिंग की एक और रिपोर्ट मैंगलोर से मौसूल हुई है। इत्तला के मुताबिक इस बार कस्टम अफसरान ने नहीं बल्कि सिक्योरिटी गार्ड ने एयरपोर्ट से बाहर स्मगलर्स को धर दबोचा। फिक्र खबर के मुताबिक गैरकानूनी तौर पर 30 लाख का सोना लेकर आ रहे दो मुसाफिर एयरपोर्ट से निकलकर पार्किंग वाले जगह पर कार का इंतजार कर रहे थे कि अचानक चंद पुलिस एहलकार उनके करीब आया और सामान की तलाशी लेने की शुरू की और इस दौरान 30 लाख का सोना बरामद हो गया। मुसाफिरों की शनाख्त अब्दुल लतीफ़ उम्र 23 और फजलुर रहमान उम्र 27 के हैसियत से कर ली गई है, जो आज सुबह मैंगलोर एयरपोर्ट पहुंचे थे। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेने के बाद अदालत में पेश कर दिया है। पुलिस राय के मुताबिक मुसाफिरों ने सोना मिक्सर ग्राइंडर में छुपाया हुआ था। भटकल मैंगलोर से कारवार को जोड़ने वाली अहम शाहराह पर सड़क हादसों में दिन ब दिन इजाफा देखने को मिल रहा है। ताज़ा वारदात के मुताबिक बाइक और लारी के आपसी तसादुम में बाइक सवार के हलाक होने और दूसरे शख्स के सख्त जख्मी होने की वारदात मनकी रेलवे स्टेशन क्रॉस के करीब आज शाम करीब 5 बजे पेश आई है। महलूक शख्स की शनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन जख्मी शख्स की शनाख्त प्रदीप आचार्य मुकीम शिराली की हैसियत से कर ली गई है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार तेज़ रफ्तारी के साथ लारी से जा टकराया था, जिसकी वजह से उसको सख्त चोटें पहुंची और मौके वारदात पर हलाक हो गया। बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार एक दूसरे शख्स के पैरों पर सख्त चोटें पहुंची हैं, जिसको हुन्नावर अस्पताल मुंतकिल किया गया। लाश पोस्टमार्टम के लिए हुन्नावर सरकारी अस्पताल ले जाई गई थी। नई दिल्ली आरएसएस के तर्जुमान अखबार पंचजन्य की नई शुमारी की कवर स्टोरी है, वेदों में गाय को मारने वाले गुनहगारों को कत्ल करने का हुक्म दिया गया है। अखबार ने दादरी में गौकशी के अफवाह के बाद मोहम्मद अखलाक की भीड़ की तरफ से पीट कर कत्ल के खिलाफ अवार्ड वापस करने वाले मुसन्निफिन को भी निशाना बनाया है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इस पार की उस पार के उन्वान से मजमून में इल्ज़ाम लगाया गया है कि मुस्लिम लीडर हिंदुस्तानी मुसलमानों को मुल्क की रिवायात से नफरत करना सिखाते हैं। उसमें कहा गया है अखलाक ने शायद इन्हीं बुरी नसीहतों के असरात में आकर एक गाय को मारा होगा। मुसन्निफिन पर सवाल उठाते हुए मैगजीन ने लिखा है कि वो इस मामले पर खामोश क्यों रहे। मजमून में कहा गया है वेद का हुक्म है कि गोहत्या करने वाले की जान ले लो। हमें से बहुतों के लिए तो ये ज़िंदगी मौत का सवाल है। इस मजमून को हिंदी मुसन्निफ तुफैल चतुर्वेदी विनय कृष्ण चतुर्वेदी ने लिखा है। इसमें कहा गया है गोहत्या हमारे लिए इतनी बड़ी बात है कि सैकड़ों साल से हमारे बाप दादा उसे रोकने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर कत्ल करने वालों से टकराते रहे हैं। तारीख में सैकड़ों बार ऐसे मौके आए हैं जब मुस्लिम हमलावरों ने हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए उनके मुंह में बीफ ठोंसा है। मजमून में हिंदुओं के लिए गाय की अहमियत पर कहा गया है कि 1857 ईस्वी में पहला इनकलाब उस वक्त हुआ जब अंग्रेज़ों ने भारतीय फौजियों को गोश्त की चर्बी वाली कारतूसों को दांत से काटने के लिए कहा था। इधर मजमून पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए आरएसएस के मुफक्किर राकेश सिन्हा ने कहा कि अखबार में एक मुसन्निफ की राय को सिंह की राय बताना गलत है। उन्होंने कहा कि मुसन्निफ की ज़ाती राय हो सकती है। लंदन बरतानवी नशरियाती इदारे ने अपनी जायज़ा रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत में गाय सिर्फ बहाना है, मुसलमान असल में निशाना है। मुल्क में गोश्त खाने वाले मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों की मजमूई आबादी से दुगनी से भी ज़्यादा हिंदू आबादी गोश्तखोर है। हिंदुओं के बाद तबके गाय का गोश्त भी शौक से खाते हैं। बीबीसी में शाया एक मजमून के मुताबिक रियासत हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर ने जब ये बयान दिया कि मुसलमानों को अगर भारत में रहना है तो उन्हें गाय का गोश्त छोड़ना होगा और उन्हें हिंदू मजहब के रस्म व रिवाज का एहतराम करना पड़ेगा, तो बीजेपी और उसकी हिंदू नज़रियाती तंजीम बीजेपी पर नज़र रखने वाले तस्याकारों को कोई हैरियत नहीं हुई। दादरी में एक मुसलमान ख़ानदान पर मुनज़्ज़म हमले के बाद उत्तर प्रदेश के ही मैनपुरी ज़िले में 4 मुसलमानों को बिलाखिर आखिरी लम्हात में पुलिस ने एक हजूम के हमले से बचा लिया। ये मुसलमान एक मुर्दा गाय की खाल निकाल रहे थे। गाय के हिंदू मालिक ने उन्हें बुलाया था, लेकिन अफवाह ये फैलाई गई कि मुसलमानों ने गाय ज़बह की है। अफवाह फैलाने वालों में 2 मकामी सरकारी एहलकार भी शामिल थे। गुज़िश्ता रोज़ हिमाचल प्रदेश में एक मुस्लिम नौजवान को एक हजूम ने एक ट्रक में गाय ले जाने की पादाश में मार मार कर हलाक कर दिया। भारत के कौमी अखबारों ने मकतूल को गाय का स्मगलर बताया है। गाय और भैंस एक जगह सीदोसरी चग्गा खरीदो फरोख्त के लिए ट्रकों से ही भेजी जाती है, लेकिन बीजेपी की हुकूमत आने के बाद मवेशियों की नकलो हमले एक इंतहाई पुरखतर मुहिम में तब्दील हो चुका है। दादरी के वाक़े से पहले मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मवेशियों के ट्रक ले जाने वालों पर हमले और मवेशियों को लूटने के दर्जनों बड़े वाक़यात पेश आ चुके हैं। मुबस्सिरीन कहते हैं कि आरएसएस ने मुसलमानों को हमेशा भारत मुखालिफ और इस्लाम मजहब के सबब हमेशा बाहरी समझा। आरएसएस का तस्वुर है कि मुसलमान कभी भारत का नहीं हो सकता और हुक्मरान जमात के पेशतर रहनुमा आरएसएस के तरबियत याफ्ता हैं। चंद महीने पहले गुजरात में पालेटनाना नाम के एक शहर की म्यूनसिपालिटी ने शहर में गाय के ज़बह करने, फ़रोख्त और खाने को गैर कानूनी करार दिया है। वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने से पहले नरेंद्र मोदी जब गुजरात के वज़ीर आला थे, उस वक्त बाज़ दफ़ा मुसलमानों के त्यौहार बकरीद के दिन छुट्टी नहीं दी गई और स्कूलों में बच्चों के इम्तिहान रखे गए। मुल्क में एक अरसे से सब्ज़ीखोरी के नाम पर गोश्तखोरी के खिलाफ एक इंतहा पसंद मजहबी तहरीक चल रही है। मुख्तलिफ सख्तगीर हिंदू तंजीमें गोश्तखोरी के खिलाफ मजहबी नफरत का जज्बा पैदा करने में लगी हुई हैं। भारत के पेशतर सरकारी स्कूलों में खाने के मेन्यू में गोश्त और नॉन वेज
शामिल नहीं है। बेशतर प्राइवेट स्कूलों ने भी सख्त गिर हिंदू तंजीमों के खतरे और किसी तनाज़े से बचने के लिए स्कूलों में नॉन-वेज खाने पर पाबंदी आयद कर रखी है। नाज़रीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी खलीजी मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएँ। फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।